राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम नवग्रह शांति प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और नवग्रह शांति की चर्चा तो कर चुके हैं। अब एक एक ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबके शांति की विधि को क्रमशः एक एक चर्चा में समझेंगे। आज सूर्य शांति विधि को समझेंगे। शांति, ग्रह शांति क्या है यह तो पूर्व चर्चा में समझ चुके, स्पष्ट हो चुका है कि संक्षेप में फिर से रत्न धारण से ग्रह बलवान होता है, सबल होता है, क्षीण ग्रह पुष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि फलदान की शक्ति, फलदायकत्व आता है ग्रह में। यदि ग्रह का फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो फलदायकत्व जो है रत्न धारण से उसमें वृद्धि होती है। फल में वृद्धि नहीं होती, फलदायकत्व में वृद्धि होती है। अशुभत्व का निवारण नहीं होता है। प्रत्येक ग्रहों के शुभ अशुभ दोनों फल होते हैं और यदि रत्न धारण करेंगे तो शुभ फल की भी वृद्धि होगी एवं उसका जो अशुभ फल है उसकी भी वृद्धि होगी, दोनों। तो अशुभ फलों का क्या, कैसे निवारण? अशुभ फलों का निवारण शांति से होता है। अशुभ फलों के निवारण के लिए शांति, ये शांति विधि सभी ग्रहों की है। और मंत्र जप मात्र करना ये कृपा पाना है। शांति अलग विशेष विधि है। किसी भी एक कर्म को करने से शांति कहना सिद्ध नहीं होगा। ग्रह शांति में अनेक कर्म होते हैं, जैसे जप भी कर सकते हैं, जप अनिवार्य अंग नहीं है, जप भी कर सकते हैं, अनिवार्य अंग नहीं है। मुख्य कर्म है शांति विधि का हवन, इसके साथ पूजा, इसके साथ व्रत, हवन, पूजा, दान, शांति स्नान या शांति अभिषेक, इतने कर्म आ गए। यदि जप जोड़ दें तो जप भी आ जाएगा। यदि जप का भी इसमें योग कर दें तो जप भी शांति विधि में आ जाएगा। तो कितने कर्म आ गए शांति विधि में। जप ना भी करें तो भी बहुत सारे। तो शांति विधि में ये सभी होते हैं और शांति विधि के अनुसार करेंगे तभी अशुभ फलों का निवारण होगा। अन्यथा रत्न धारण यदि मात्र करते हैं तो रत्न धारण से शुभ फल की भी वृद्धि होगी और अशुभ फल की भी वृद्धि होगी। ऐसी चर्चा आपको संभवतः ज्योतिषी कर्मकांडी कोई भी करते हुए नहीं देखे जाएंगे कि ग्रह शांति जहाँ अपेक्षित है वहाँ रत्न धारण नहीं होगा। वहाँ मात्र मंत्र जप करके नहीं काम चलेगा। मंत्र जप करना है तो मंत्र जप करके यंत्र धारण करेंगे अभिमंत्रित करके, हवन तब भी होगा, लेकिन उससे ग्रह शांति नहीं कह सकते हैं। ग्रह शांति में मंत्र जप जोड़ सकते हैं कि मंत्र जप जो है वो मंत्र जप भी कर लेंगे और ग्रह शांति भी करेंगे। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह शांति विधि को समझेंगे तो इसमें सबसे पहले क्रम समझ लेना आवश्यक है। सभी ग्रहों की शांति में क्रम यथावत रहेगा। क्या? सबसे पहली बात है जिस ग्रह की शांति हो उसके 7 व्रत करने होते हैं। दिनों की संख्या 7 है, वार संख्या 7। तो जिस ग्रह की, सूर्य के तो रवि, चंद्र का तो सोम, मंगल का तो मंगल, बुध का तो बुध, जो भी उसका वार है वो 7, 6 दिन 6 व्रत करेंगे, 7वें में शांति। अब आरंभ का नियम होता है कि आरंभ विशेष नक्षत्र युक्त होने पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मन आरंभ कर ले, आरंभ के लिए वैसे तत्काल आवश्यक होने पर तो बिना व्रत के भी तत्काल कर सकते हैं। कभी कभी अत्यावश्यक हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि बहुत अधिक अनिष्ट है,
अपेक्षित है, तत्काल आवश्यकता है। तो उस समय तो 7 व्रत, सबसे पहले उस नक्षत्र युक्त वार की प्रतीक्षा, फिर 7 सप्ताह, तो इतना समय नहीं हो तो उस समय एक दिन में कर सकते हैं। अन्यथा विशेष नक्षत्र युक्त होने पर व्रत का आरंभ होता है। जैसे सूर्य के लिए, सबके लिए एक नक्षत्र भी नहीं है। सूर्य के लिए सूर्य का वार रविवार है और हस्त नक्षत्र युक्त रविवार हो तो सूर्य का व्रत आरंभ होगा। 6 व्रत करने पर, ये 6 का क्या तात्पर्य है कि एक रविवार, फिर दूसरा रविवार, फिर तीसरा रविवार, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और 7वें में जाकर शांति, 7वें रविवार को जाकर शांति। स्वयं के लिए उपनीत कर सकते हैं, बच्चों के लिए माता पिता बच्चों के लिए पिता ही करेंगे। तो इस प्रकार से व्रत का आरंभ होता है। विशेष नक्षत्र युक्त और ग्रह जो विधि है सबका अलग अलग है और सब ग्रहों में समझेंगे। तो सूर्य के लिए हस्त नक्षत्र युक्त रविवार से व्रत का आरंभ होता है। सूर्य के लिए नक्त होता है। नक्त भी एक विशेष, अनेक नियम है काल निर्धारण में। एक मुख्य नियम जो है वो है सूर्यास्त के समय पूर्वाभिमुख खड़े हो जाएं और छाया दुगुनी हो, उस काल में जब भोजन करते हैं तो उसको नक्त कहते हैं। अर्थात एक बार भोजन होगा, निराहार निर्जला उपवास पूरा का पूरा नहीं होगा, नक्त होगा। तो नक्त व्रत 7 रविवार, उसमें सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देने की विधि है, ताम्र कलश में रक्त पुष्प जल, रक्त पुष्प चंदन इत्यादि लेकर अर्घ्य देना, तो ये प्रत्येक रविवार को करेंगे। सूर्य को नमस्कार अति प्रिय है तो नमस्कार विशेष रूप से करेंगे। जप करना हो तो 7 रविवार को जप भी कर लेंगे। जैसे सूर्य के मंत्र की जप संख्या 7000 है, तो 1000 यदि 7 रविवार को करते हैं तो 7000 हो जाएगा। चतुर्गुणित करना हो, चतुर्गुणित, तो जिस दिन शांति हो उस दिन अतिरिक्त ब्राह्मण 28000 जैसे हो जाएगा। तो उस के अनुसार ब्राह्मणों की संख्या रखकर जप करवाएंगे, तो ये जप योग हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जप की अनिवार्यता नहीं है। 6 रविवार व्रत कर लिए, तत्पश्चात शांति के दिन शांति करेंगे। नांदी मुख श्राद्ध करना हो तो करें, और क्या कहें, न करें तो नहीं कर सकते। इसमें आपको सूर्य से संबंधित कुछ विषय जानना आवश्यक है। जैसे सूर्य का रत्न माणिक्य, जरी, बिल्व मूल, उपरत्न, लाडली, गोमेद, नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। इस प्रकार से मंत्र, वैदिक मंत्र, वासनी ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। और छंदोगी के लिए ओम उदुत्यंजात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। तांत्रिक ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। एकाक्षरी ओम एकाक्षरी बीज युक्त ओम घृणे सूर्याय नमः। और इसका एक और प्रकार होता है ओम सूं सूर्याय नमः, ओम सूं सूर्याय नमः। तो ये मंत्र होते हैं। इसके पश्चात धातु, ताम्र, दान की वस्तुएं, तो दान की वस्तुएं हैं ताम्र, स्वर्ण, गेहूं, रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, युगल इत्यादि और भी वस्तुएं हैं। तो ये सब दान की वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्रिया होती है। अब शांति करते कैसे हैं? शांति कर्म विधि एक ही सबकी होगी,
सभी ग्रहों की विधि एक ही होगी। अब जैसे 6 ये व्रत करना है तो चंद्र शांति में सोमवार का व्रत होगा, मंगल के लिए मंगलवार का व्रत होगा, मंगल दिन किया जाएगा। तो ये एक ही विधि से होता है। और शांति के दिन अन्य किसी प्रकार का मुहूर्त विचार नहीं। 7वें रविवार को शांति, 7 व्रत किए जो ग्रह है उसके वार का, और 7वें को ही शांति, 6 किए 7वें को व्रत किए शांति 7वें दिन। तो एक ही विधि सभी ग्रहों में रहेगी। और क्रम भी लगभग, वस्तुएं परिवर्तित होगी, वस्तुओं का परिवर्तन होगा, मंत्रों का परिवर्तन होगा, लेकिन विधि एक ही। जैसे पवित्रीकरण जो भी है, आसन शुद्धि इत्यादि, स्वस्ति वाचन, गणेशांबिका पूजन, संकल्प, नंदीमुख को हटा दिए हैं, चर्चा में नहीं रख रहे हैं। वरण, पंचगव्य प्रयोग, दिग्रक्षण, कलश स्थापन। अच्छा, विधि का क्रम वही रहेगा, पहले क्रम समझ लेते हैं फिर विधि पर आएंगे। कलश स्थापन, पुण्याहवाचन, अग्नि स्थापन, पंच कलश पूजन, प्रधान पूजन, नवग्रह मंडल पूजन, असंख्यात रुद्र पूजन, हवन, दान, सचैल स्नान, अभिषेक, विसर्जन और दक्षिणा, तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन इत्यादि। दक्षिणा तक का कर्म है, उसके ब्राह्मण भोजन अलग से आ जाएगा। यही क्रम सभी ग्रहों की शांति में चलता है। अब वेदी पर आ जाते हैं। थोड़ा सा कुंड की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आहुति कितना, सहस्राहुति करेंगे। सहस्राहुति करते हैं तो कुंड की आवश्यकता नहीं होगी। और कुंड यदि नहीं बनाते हैं हवन कुंड, तो वास्तु मंडल की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि अयुत होम 10,000 होम करना हो तो कुंड बनाना होगा। कुंड बनाएंगे तो वास्तुमंडल भी बनेगा, तब वास्तुमंडल की भी आवश्यकता होगी। वास्तुमंडल समझ गए। हवन अयुत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सहस्राहुति करेंगे। अष्टोत्तर शत भी कर सकते हैं, लेकिन यदि करेंगे ही तो अष्टोत्तर शत ही क्यों करेंगे, सहस्राहुति क्यों ना करेंगे, ये एक प्रश्न रहेगा। तो सहस्राहुति ही करेंगे। अब मध्य में हवन वेदी, मान लीजिए कोई रूम, कमरा है, घर है, इसके लिए मंडप अनिवार्य नहीं रहेगा। जो भी स्थान है, मध्य में हवन वेदी, उससे पूर्व प्रधान वेदी, जिस पर अष्टदल बनाकर ग्रहों के धातु का कलश स्थापित करेंगे। ग्रहों के निमित्त जो धातु वर्णित है, जैसे सूर्य के लिए ताम्र कलश, ताम्र प्लेट ही रखेंगे। और स्वर्ण पर प्रतिमा, स्वर्ण की तो स्वर्ण प्रतिमा उस पर रखेंगे। 5 कलश सभी ग्रहों की शांति में, चारों तरफ 5 कलश रखेंगे, मतलब 4 कलश और रखेंगे, चाहे वेदी के चारों कोने में अथवा चारों दिशाओं में। वेदी के चारों दिशाओं में अथवा चारों कोने में और 4 कलश रखेंगे, 5 कलश हो जाएगा। मध्य वाले कलश पर ही प्रधान पूजा, अर्थात जो जिस ग्रह की शांति हो उस ग्रह की पूजा। अच्छा, पूजा में एक विशेष विधान है। धातु प्रतिमा है, स्वर्ण की है, अग्न्योत्तारण करेंगे। प्रतिमा छोटी से छोटी भी धातु की हो तो अग्न्योत्तारण, भले ही मात्र देव हो शांति मंत्र से करें, अपोष्टा इत्यादि मंत्र से करें, किंतु आवश्यक है। घृत लेप करके, अग्न्योत्तारण में समस्या भी होती है। अग्न्योत्तारण क्या है? घृत का लेप करके प्रतिमा पर जल की धारा देना, मंत्रों का पाठ करते हुए, ये अग्न्योत्तारण होता है। अग्न्योत्तारण करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तत्पश्चात एक विशेष विधि सभी ग्रहों के लिए है। क्या क्या है? तो कुछ ग्रहों से संबंधित अनेक अन्य सामग्रियां हैं जो वहाँ पर स्थापित करने हैं, अलंकृत कर रहे हैं, उनके लिए निमित्त वहाँ पर रखने हैं कि आपके लिए है। क्या क्या? जैसे सूर्य के लिए
सूर्य के लिए युगल वस्त्र, अब वस्त्र लाल होगा, वस्त्र लाल होगा। छत्र छाता, राजा है ना, छत्र। उपानद जूता, सूर्य का पैर नहीं दिखाना चाहिए, उपानद सूर्य के लिए विशेष आवश्यक हो जाता है। ये सब वहाँ पर देकर और एक बार पुनः घृत स्नान उनको करवाना आवश्यक है। घृत स्नान एक बार पुनः घृत स्नान कराएंगे और तत्पश्चात षोडशोपचार पूजन अपना या जो पूजा विधि हो, जो सामग्री हो यथोपलब्ध, उस विधि से पूजा करेंगे। प्रधान पूजा हो गई। नवग्रह मंडल ईशान कोण में, हवन विधि के ईशान कोण में नवग्रह मंडल। अब समझ गए स्थान, मध्य में हवन विधि, पूर्व में प्रधान विधि, ईशान कोण में नवग्रह विधि। और नवग्रह विधि के ईशान कोण में अष्टदल निर्माण करके उसके ऊपर असंख्यात रुद्र कलश। तो प्रधान पूजा के बाद नवग्रह पूजन करेंगे, नवग्रह मंडल, तत्पश्चात असंख्यात रुद्र कलश, असंख्यात रुद्र पूजन करेंगे। और फिर इधर प्रधान हवन वेदी के पास आकर ब्रह्मा स्थापन से लेकर हवन का कर्म करेंगे। हवन कर्म जो भी है, पूर्णाहुति इत्यादि तक जितनी आहुति देनी है। हवन के पश्चात वस्तुओं का दान करेंगे। सूर्य से संबंधित अनेक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का छाया पात्र, गो, सैया, दान में गाय भी है, सैया भी है, और गोदान में गोमूल्य ऐसा प्रयोग भी होता है। किंतु जो सामर्थ्यवान होंगे उनके लिए गोदान में गोमूल्य वैकल्पिक नहीं होगा, ये असमर्थों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होती है। सयादान में सामर्थ्यवानों के, सक्षम के लिए विकल्प नहीं होगा, सक्षम के लिए सयादान ही होगा। अक्षम के लिए कोई बात नहीं, तो दान भी होगा। रत्न भी दान होता है, सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न भी दान होता है। गेहूं भी दान, रक्त वस्त्र, रक्त चंदन, स्वर्ण, ताम्र, ये सब सूर्य की वस्तुएं हैं, ये सब भी दान। तो दान, तत्पश्चात हवन के पश्चात दान। तत्पश्चात सचैल स्नान। सचैल स्नान क्या होता है? जो वस्त्र धारण किए हुए हैं उस वस्त्र के साथ स्नान। उसको वैसे निर्वस्त्र स्नान तो नहीं करते हैं, लेकिन स्नान के समय अल्प वस्त्र हो जाता है, तो ऐसा नहीं। स्नान के समय जो धारण किए हुए हैं उस वस्त्र के साथ स्नान करना और उस वस्त्र का त्याग करना। शांति का वस्त्र, ग्रह शांति का वस्त्र त्याग करेंगे। नापित का अधिकार उस पर होगा, तो सचैल स्नान करेंगे। सचैल स्नान करके पुनः हवन विधि के पास आकर बैठेंगे और तत्पश्चात अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक कैसे? तो अभिषेक का भी नियम है। अब उस ताम्र कलश में कुछ अन्य द्रव्य, अन्य सामग्रियां दी जाएगी। जो अनुपलब्ध हो उसकी बात नहीं, जो उपलब्ध हो सके वो सभी वस्तुएं, जैसे सूर्य शांति में मजीठ, गजमद अनुपलब्ध हो तो छोड़ दीजिए। रक्त पुष्प, लाल फूल, रक्त चंदन, ये सभी ताम्र कलश में देंगे या किसी पात्र में, ताम्र कलश में ही देंगे। और उससे अभिषेक आचार्य यजमान का करेंगे जिसकी शांति हुई हो। अब पूजा यदि पिता ने किया है बालक के लिए तो बालक का ही अभिषेक होगा। ये विशेष अभिषेक बालक का ही होगा जिसके लिए शांति की गई है, या पत्नी के लिए पति ने किया है तो पत्नी के। तो अभिषेक, और अभिषेक के पश्चात विसर्जन, दक्षिणा, अन्य जो भी है ब्राह्मण भोजन इत्यादि, ये सभी। इस प्रकार से सूर्य शांति की ये विधि है। अब आपको मंत्र की आवश्यकता होगी, लिखे हुए
विधान की आवश्यकता होगी जिसका अवलोकन कर सके। तो इसके लिए आलेख प्रकाशित है, संपूर्ण कर्मकांड विधि, जो हमारी वेबसाइट है, और इसका URL है कर्मकांडविधि.in। आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको आलेख का लिंक मिलेगा, सूर्य शांति विधि, और उस पर क्लिक करेंगे लिंक पर तो आपको आलेख खुल जाएगा। अथवा कर्मकांड विधि पर जाकर भी, संपूर्ण कर्मकांड विधि वेबसाइट पर जाकर भी आप उसमें भी सर्च का बॉक्स है, वहाँ पर भी सूर्य ग्रह शांति ढूंढ सकते हैं, सूर्य शांति, नवग्रह शांति, और वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आलेख आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ अवलोकन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।